नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते और फंडामेंटल्स भी कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप किसी कंपनी का देखो, अगर कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, फंडामेंटल्स से वही चीज आपको टेक्निकल में भी देखने को मिलेगी। अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, कंपनी कंपनी क्वालिटीज नहीं है कंपनी के अंदर, तो टेक्निकल आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप उस शेयर को खरीदो। वो हमेशा आपको वार्न करेंगे। और कभी भी आप किसी रेड फ्लैग को इग्नोर मत करिए। जैसे कि आप इस स्टॉक में रेड फ्लैग इग्नोर कर रहे हो, जिसके वजह से आपका बना बनाया पैसा यहाँ पे आप खो देंगे। हम बात कर रहे हैं 63 मून्स टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। हाँ, ये स्टॉक ना रेड फ्लैग से भरा पड़ा है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये स्टॉक ही रेड फ्लैग है पूरी तरह से, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको अच्छी देखने मिलेगी, वो है शेयर का करंट प्राइस। वो चल रहा था 646। आप सोचिए कि स्टॉक अगर ऐसा है तो इतनी प्राइस ज्यादा क्यों है? क्योंकि रिटेलर्स को अभी भी लगता है ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, वो इन्वेस्ट करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आप देखें और खुद डिसीजन ले कि आपको लगता है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैपिटल के बारे में। आप देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, 2976 करोड़। यानी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी का डेट 530 करोड़ का। तो आप बोल सकते हैं कि कंपनी तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर देखता है, जो नॉविस ट्रेडर होता है, जो नॉविस रिटेलर होता है, जो कि कुछ कुछ चीजों को देखते हैं, ऐसी कंपनी की वही कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आपको बहुत अच्छी दिखेंगी। जैसे कंपनी ने डेट नहीं लिया, यही चीजें देखते हैं। जो एक नया इन्वेस्टर ट्रेडर होता है वो यही देखता है, कंपनी तो डेट फ्री कंपनी है। सबसे पहले एक और चीज पे नजर डाली, वो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना कमा रहा है। वो तो यहाँ पे नेगेटिव में है, यानी कंपनी कुछ नहीं कमा रही, कंपनी नेगेटिव में अपने साइड से पैसे भर रही है। और कंपनी का स्टॉक भी ही नहीं है। ऐसा कब होता है कि कंपनी का स्टॉक भी ना हो, जब कंपनी यहाँ पे लॉस में चलती हो। आप तो बोलते हो कि अरे कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, वाओ, लेकिन नहीं। एक चीज देख के आप यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते कि कंपनी अच्छी है या बुरी। हम इसको और डिटेल में एनालाइज करेंगे, तब जाके आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या ऐसे स्टॉक से आपको दूर भाग जाना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। आप देखिए कंपनी का रेवेन्यू दिख रहा होगा आपके आंखों के सामने है। सेल्स को रेवेन्यू भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने साल भर में कितना प्रोडक्ट अपना सेल किया, कि उससे रेवेन्यू पूरा प्रोडक्ट सेल करके उनके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। तो 2014 में 568 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद आप देखिए कंपनी की कंडीशन देखिए, कंपनी के रेवेन्यूज पे नजर डालिए। क्या आपको ऐसे स्टॉक में, ऐसे कंपनी में, ऐसे बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू गिर रहा है, आप देखिए आपके आंखों के सामने। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि कंपनी जब कुछ कमा ही नहीं रही है तो वो आपको पैसे कहाँ से देगी, वो मुनाफा कहाँ से लाएगी, वो आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ कैसे ये स्टॉक करेगा? आप खुद सोचिए। ऐसे स्टॉक्स में आप हमेशा फंस जाते हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं पहले से इन्वेस्टेड, वो यही इन्वेस्ट हो गए रहेंगे जब उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। और फिर यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है, फिर आपको लगता है कि अरे ये तो ऊपर जा रहा है, एफआईज भी इन्वेस्टेड है, हम भी इन्वेस्ट कर दे। ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। पहली बात तो आपको इंस्टीट्यूशनल्स को देख के इन्वेस्ट ही नहीं करना है। आपको ऐसे बिजनेस को पकड़ना है जो बिजनेस आपको समझ में आए, जिसका बिजनेस में ग्रोथ हो, जो कि फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है या फिर उस सेक्टर में ग्रोथ हो। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपको स्टॉक को पिक करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आप बताएं, ये जो कंपनी हर साल इसका रेवेन्यू गिरा जा रहा है, क्या ये आपके पोर्टफोलियो में चमकेगा? क्या ये स्टॉक मल्टीमेकर बनेगा? आप खुद सोचें। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए, हर साल नेगेटिव में है ये देखिए इनका जो अदर इनकम है, अदर इनकम से पॉजिटिव में, जिसकी वजह से इनका जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, नीचे देखिए आप, ये कैसे प्रॉफिट में आया? ऐसे ही तो बेवकूफ बनाया जाता है रिटेलर्स को। अब वो बॉटम लाइन देख लिया कि वाह ये तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में आ रहा है, उनको नहीं समझ में आया, क्योंकि वो यहाँ पे डिटेल में एनालाइज नहीं करते हैं। जो नए नए बिगिनर्स होते हैं वो यही सब देखते हैं कि नीचे का ये जो नेट प्रॉफिट है अच्छा है कंपनी का, कंपनी डिविडेंड दे रही है, हम इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे कभी आपको जाके इन्वेस्ट नहीं करना है। आप खुद सोचिए कैसे आया यहाँ पे नेट प्रॉफिट, जब इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नेगेटिव में, तो नीचे कैसे प्रॉफिट में आया? सबसे पहले आप सोचिए ये चीज को, वो है अदर इनकम। अदर इनकम की वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर हुई है। अदर इनकम की वजह से ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाए हैं। ये जो इनका मेन बिजनेस है पूरी तरह मर चुका है, बस और बस ये अदर इनकम के बेसिस पे चला रहे हैं।
अरे अगर आपको चलाना है बिजनेस तो आपका जो कोर बिजनेस है वहां से रेवेन्यू जनरेट करिए। अदर इनकम का क्या यहाँ पे रोल है? अदर इनकम एक चीज कि साइड से पैसा है, लेकिन इतना ज्यादा उनके कोर बिजनेस से ज्यादा आ रहा है, ये तो बहुत गलत बात है, बहुत बड़ा नेगेटिव साइन यहाँ पे आता है। ये एक रेड फ्लैग है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे ना तो आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट खो देंगे। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं बना के जाएंगे, बस और बस अपना पैसा यहाँ पे आप खो के जाएंगे। अगर आप देखिए, कंटिन्यू देखिए ना, इनके बस अदर इनकम में आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ, न कि इनके यहाँ पे रेवेन्यू में। यहाँ पे कंटिन्यू इनके यहाँ पे अगर आप नीचे थोड़े टाइम बाद कुछ सालों से यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे जो है नेगेटिव में बुक कर रहे हैं, यहाँ पे लॉस में। और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने रिटेलर्स को डिविडेंड देके अट्रैक्ट किया है। तो कभी भी सिर्फ डिविडेंड देख के आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इनके बैलेंस शीट पे अगर आप नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक टाइम था इनके पास बोरोइंग्स थी, अब यहाँ पे उनके पास बोरोइंग नहीं है। आप सोचेंगे वाह, कंपनी कम से कम बोरोइंग तो हटा रहा है अपना। नहीं, कंपनी बोरोइंग्स कैसे हटा रहा है वो तो समझिए आप। यहाँ देखिए नीचे उन्होंने अपने फिक्स असेट को सेल कर दिया है, जो कि रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है, जिससे कि आपको बिजनेस में ग्रोथ देखने मिल सकता है। वही चीज यहाँ से जा रही है। इन्होंने अपना फिक्स असेट सेल करके यहाँ पे अपने बोरोइंग्स को कम किया है, खत्म किया हुआ है। ये चीजें आपको इग्नोर कभी नहीं करनी चाहिए। सारी चीजें इग्नोर करने से ही आपके पैसे डूब जाते हैं। ये सारी चीजें रेड फ्लैग है। आप देख रहे हैं हर एक जगह, एक स्टेप में आप देखेंगे, हर एक स्टेप में आपको एक रेड फ्लैग मिल जा रहा है, यानी कंपनी पूरी तरह रेड फ्लैग है। कंपनी के कैश फ्लो को देखिए माइनस में, यानी यहाँ पे जो कंपनी के मैनेजमेंट अपने पॉकेट से पैसा भर रहे हैं। क्या मतलब है? प्रमोटर्स अपने पॉकेट से पैसा भर रहा है, वो यहाँ पे वो कैश नहीं जनरेट कर पा रहे, तो क्या फायदा ऐसी कंपनी में पैसा लगा के? यानी कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर सकती। ये जो चल रहा है ये छलावा ही समझ लीजिए, ये एक ट्रैप समझ लीजिए। कंपनी में जब कुछ नहीं तो ये करंट प्राइस इतना जा कैसे सकता है? ये मैनिपुलेशन है। ऐसे ना ट्रैप से आपको बचना है, आपको बिजनेस देख के ही इन्वेस्ट करना है। आप देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 45.63% है, और किसने खरीद रखा है सारे शेयर्स? पब्लिक ने खरीद रखा है। कब निकल जाएंगे इसमें से जो मेन मेन लोग हैं ना, कब निकल जाएंगे ना आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे स्टॉक से दूर रहिए आप, नहीं तो आपके पैसे डूब जाएंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे ऐसे सिचुएशन में। देखिए यहाँ पे जो एफ था उसका एक टाइम था कि यहाँ पे हाईएस्ट अगर होल्डिंग आप देखेंगे तो 8% की होल्डिंग थी, जो कि अब कम होगी, कितनी हो गई है? 1.31% की हो गई। आपको पता चला? आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये जो बड़े बड़े लोग हैं निकल जाएंगे आपको माल चिपका के। एक टाइम आएगा प्रमोटर्स, ये जो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख रहे हैं 45.63, ये भी आपको नीचे पब्लिक में देखने मिलेगा, क्योंकि पब्लिक जाके खरीद लेगी ऐसे स्टॉक्स को। वो क्या सोचेगी कि अभी प्राइस ऊपर से नीचे आया, हो सकता है फिर ऊपर जाएगा, अब अब इन्हीं लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे। जब प्राइस नीचे आएगा, ये इन लोग बेच रहे, अब आप लोग खरीद लोगे, रिटेलर्स खरीद लेंगे, सोचेंगे अरे वाह ये तो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। कि प्राइस एक बार हाई मारा है तो वापस तो अपने हाई के पास जाएगा ही। वो कैसे जाएगा अपने हाई के पास? अगर हाई के पास जाने के लिए उसको कुछ तो चाहिए, सिर्फ कुछ तो मटेरियल चाहिए। जब यहाँ पे इनके पास कुछ रेवेन्यू नहीं है, कुछ भी नहीं जनरेट कर रही है, अपने फिक्स असेट को सेल कर रहे हैं, धीरे धीरे देख लो कैसे जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है। आपको नहीं लग रहा है धीरे धीरे हो रहा है प्रोसेस? इसमें प्रोसेस स्टार्ट है और इसमें धीरे धीरे पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है। तो प्लीज ऐसे स्टॉक से अपनी दूरियां बना लीजिए। ऐसे बिजनेस से, स्टॉक तो दूर की बात है, हम तो बोल रहे बिजनेस, बिजनेस ही तो मेन चीज है। बिजनेस से दूर हो जाइए। जो कंपनी ऐसे बिजनेस कर रही है ना, ये मैनेजमेंट ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसे स्टॉक्स से आपको तुरंत दूर होना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स को आपको इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके चार्ट्स को भी देख लेते हैं, आप देखेंगे किस तरह यहाँ पे इसने परफॉर्म किया है। ये देखिए, ये एक बार ऊपर गया है प्राइस, अब लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे ऊपर गया, अब नीचे है तो रिटर्न ऊपर जाएगा, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप देखिए ये जब एक बार ऊपर जाने की इसने कोशिश की तो यहाँ पे देखिए इसको रेसिस्टेंस मिल गई वाला। देखिए ये रेसिस्टेंस से सेलिंग होके नीचे आ गया, प्राइस सेल होके तुरंत नीचे आ गया। आप देखिए ये कभी ऊपर नहीं जा पाया है। ये यहाँ से अपने हाई से, अगर इसका हमें लाइफ टाइम हाई हम देखें तो 3000 के आसपास था। आप सोचिए स्टार्टिंग में ये क्या ये डिजर्व करता था 3000? ये ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं था? आपको समझना चाहिए था कि 3000 कैसे ये स्टॉक डिजर्व करेगा। जब ये कुछ रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट नहीं कर रहा था तो आपको कैसे लगा कि 3000 होना भी चाहिए इसका मार्केट प्राइस? ये तो ओवर वैल्यूड हो गया था ना। अगर आप बोलेंगे कि 500 तो सेल था, लेकिन आपको इतना सोचना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इसका नेगेटिव में था, ये तो आपको सोचना चाहिए था। ये बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड था। यहाँ पे तो आपको अपने पैसे लगाने ही नहीं चाहिए था। आप यहाँ पे पूरी तरह फंस गए। जिन्होंने यहाँ पे पैसे लगाए हैं उनको तो इसमें काफी ज्यादा लॉस में चल रहे होंगे।
तो ऐसे स्टॉक से आपको हमेशा अपनी दूरी, अगर ये प्राइस ऊपर भी जाने की कोशिश करेगी, पहली बात तो इसके ऊपर कैसे जाएगी हम ये समझना चाहेंगे। जब तक कंपनी यहाँ पे अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस ना दिखाए मैनेजमेंट, तब तक इस स्टॉक का ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप देखिए यहाँ पे एक है रेसिस्टेंस, प्राइस को ऊपर नहीं जाने मिला क्योंकि सेलर्स, हर बहुत लोग फंसे हैं ना स्टॉक में, तो ऊपर कैसे जाएंगे वो ना। अगर यहाँ पे कुछ 1000 का भी लॉस होता रहेगा ना तो निकल जाएंगे कि भाई लाखों से तो सही है 1000 का ही लॉस हम यहाँ पे सह के निकल जाए। तो यहाँ पे ना आपको हर एक मोड पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग मिलेगी, और कंपनी ऐसा कुछ काम भी नहीं कर रही है कि ऊपर जाए तो हाँ यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। बायर्स कब आएंगे? जब यहाँ पे कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो सब नेगेटिव में है, जीरो में। धीरे धीरे ये कंपनी को यहाँ पे खाली किया जा रहा है, यहाँ पे रिटेलर्स को चिपकाया जा रहा है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिए कंपनी क्या काम कर रही है। अगर आपको पैसा अपना इन्वेस्ट करना है, अगर आप नए हैं मार्केट में, तो हमेशा क्वालिटी स्टॉक को पिक करिए और वहां भी देखिए उनकी यहाँ पे सेल्स क्या चल रहे हैं, उनका EBITDA मार्जिन क्या है। आप ये सारी चीजों को देखिए। आप देखिए कंपनी के इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कहीं वो फ्यूचर में जाके फाइनेंशियल स्ट्रेस में तो नहीं आ जाएगी। इस चीज का भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखें। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट भी होते हैं जो कि मैनेजमेंट रिसर्च एनालिस्ट से बात करता है। वो एक प्राइमरी रिसोर्स हो जाता है आपके लिए, एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो जाता है कि मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करना चाहता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।